हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आपकी इस वीक की वर्कशीट्स आ चुकी हैं, तो चलिए करते हैं साइंस की वर्कशीट नंबर 53, जो कि आपको कल यानी कि 9 नवंबर को सबमिट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। द वर्कशीट इज अगेन फ्रॉम द चैप्टर टिश्यू एंड द टॉपिक इज नर्वस टिश्यू। सो जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू एन स्टिमुलाई? कि ज्ञान पूछता है कि हम किसी भी स्टिमुलाई मीन्स कोई भी एक्शन पर रिएक्ट कैसे करते हैं। सो वी नो दैट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिजम्स का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि जब भी वो कुछ महसूस करेंगे तो उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ऑल सेल्स पोसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई। सभी जो सेल्स होते हैं उनकी एक एबिलिटी होती है कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं जब भी उन पर कुछ भी रिएक्शन होता है। These stimuli are very rapidly transmitted from one part of the body to other by a specialized tissue known as nervous tissue। और ये जो स्टिमुलाई हैं ये क्या करते हैं, एक पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट तक बहुत ही जल्दी पहुंचते हैं, कुछ ही सेकेंड्स में। और किस टिश्यू की हेल्प से? दैट इज with the help of nervous tissue. See, you can see here is a spinal cord and these are the nerves. So जब भी हम हमारा हैंड किसी गर्म चीज़ को या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ को या किसी पिन को टच करता है तो आपको कुछ ही सेकेंड्स भी क्या, बहुत ही नैनो सेकेंड में आपको पता चल जाता है कि आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया है और आप जल्दी से अपना हैंड पीछे कर लेते हैं। ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू। So what is nervous tissue? The brain, the spinal cord and nerves are all composed of the nervous tissue. Hence it forms the nervous system. तो nervous tissue में 3 चीज़ें मेन आती हैं हमारी बॉडी पार्ट्स को, कि वो है brain, then is spinal cord and third is nerves. ये तीनों मिलकर बनाती हैं nervous tissue. The functional unit of the nervous tissue is called the neuron. तो ये आपका बहुत ही important question भी है कि what is the functional unit of nervous tissue? That is neuron. There are 3 parts of the neuron. First is dendrite. These are the dendrites जो आपको ब्रांच जैसी दिखाई दे रही हैं, ये हैं dendrites. Dendrites है, उसके बाद है second part is the cell body. This is cell body और आपको पता ही है cell का जो मेन कंपोनेंट है, जो सेंट्रल कंपोनेंट है, वो क्या होता है? न्यूक्लियस. सो द ब्लैक पोर्शन दैट यू कैन सी हेयर इज द न्यूक्लियस. उसके बाद नीचे का जो पार्ट है, ये जो टेल जैसा आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्सॉन. और एक्सॉन के एंड पोर्शन में है हमारे पास दीज आर नर्व एंडिंग्स. ये हैं नर्व एंडिंग्स. तो हमारे 4 पार्ट्स हैं न्यूरॉन के, 3 जैसे कि फर्स्ट इज हम डेंड्राइट, सेकेंड इज सेल बॉडी, थर्ड इज एक्सॉन एंड फोर्थ इज नर्व एंडिंग. So nucleus, cytoplasm and other organelles are present in the cell body of the neuron. तो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल बॉडी में. यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्सॉन एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स कॉल्ड द डेंड्राइट्स. तो ये लॉन्ग स्ट्रक्चर जो है ये एक्सॉन है और जो ये ब्रांच्ड पार्ट्स हैं ये क्या हैं? डेंड्राइट्स. और एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू मीटर लॉन्ग, 1 मीटर तक लंबा हो सकती है जो न्यूरॉन है, जिसे नर्व सेल कह रहे हैं हम. एंड मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड मेक अ नर्व फाइबर. और जो नर्व फाइबर्स हैं वो ज्वाइन कर जाते हैं आपस में विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म नर्व. राइट. नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन. First is the electrical signal transmitted through nerve fiber is called nerve impulse. जो इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं नर्व फाइबर से उनको हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स. अब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्या हैं कि जब भी हम कोई भी गर्म चीज़ को टच करें तो एक सिग्नल प्रेजेंट, जो हमारी बॉडी है वो एक सिग्नल जनरेट करती है, दैट आर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और उन्हें हम क्या कहेंगे? नर्व इम्पल्स. डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द नर्व एंडिंग ऑफ अदर न्यूरॉन. एक की जो डेंड्राइट्स हैं, द डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन, जैसे कि ये हमारी एक नर्व की डेंड्राइट्स हैं, तो ये हमेशा दूसरे नर्व के एक्सॉन के साथ, नर्व एंडिंग्स के साथ जुड़ी होती है. तो यहाँ से अगर हम कहें कि ये यहाँ से ये डेंड्राइट्स जो है एक नर्व की हैं,
तो इसके ऊपर यहाँ पर होंगी नर्व एंडिंग्स किसकी, दूसरी न्यूरॉन की, और ये ऊपर यहाँ से दूसरी न्यूरॉन जा रही है। तो इस तरह से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। न्यूरॉन सेंड एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, और जो न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल कहाँ से ले रही हैं और कहाँ तक पहुँचा रही हैं, ब्रेन तक। जो ब्रेन है वो मेन हम कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल टिश्यू इनेबल्स एनिमल टू मूव फ्रीली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो दोनों जो नर्व्स और जो मसल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, बहुत जब इकट्ठे काम करते हैं तभी हम किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन nerves and muscle tissue works together. So this is all about the nervous tissue. Next is check yourself, write the main function of the nervous tissue. तो nervous tissue का main function क्या है, यहाँ पे आपको ये functions दिए गए हैं, right? तो आप यहाँ से इसके function लिख सकते हैं. Then draw a label diagram of neuron. तो here you can draw the label diagram. यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको पूरी ये डायग्राम दी गई है, तो आप ये यहाँ से ड्रॉ करेंगे एंड साथ में लेबल ज़रूर करेंगे। लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सभी पार्ट्स अच्छे से लेबल करेंगे। सेल बॉडी है, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सॉन एंड देन द नर्व एंडिंग्स। तो ये आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। देन इज़ व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड द नर्व इम्पल्स। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो द इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। Which organ is formed by nervous tissue? तो nervous tissue से कौन सी organ बनती है, तो दोनों की जो function है, कौन सी organ बनेगी nervous tissue से, तो answer is nerve. Nerve is formed by the nervous tissue. So this is all about the worksheet. I hope आपको ये worksheet अच्छे से समझ आई होगी. So please like, share and subscribe the channel. Thank you. हो गया अब? हाँ